ये बड़ी बैठक, बड़ा मंथन यहाँ पर चला है दिल्ली में सरकार गठन पर। पीएम की बैठक, ऑल नाइटर ये बैठक चली। बैठक में सीएम के फेस को लेकर चर्चा, क्योंकि ये एक बेहद बड़ा पद है, ऐसे में चर्चा करना, मंथन करना बेहद जरूरी हो जाता है। जेपी नड्डा, अमित शाह इस बैठक में मौजूद थे। तमाम चेहरे हैं जो कि निकलकर सामने आ रहे हैं, या फिर किसी तीसरे चेहरे पर दांव लगाया जाएगा, अब ये देखना होगा। लेकिन बैठक में सीएम के फेस को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार गठन पर पीएम की ये बेहद अहम बैठक थी। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी, अमित शाह, और ये बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद थे। और इस बैठक में सीएम आखिर कौन रहने वाला है, ये जो बहुत बड़ा सस्पेंस कल के परिणामों के बाद, दिल्ली में सरकार गठन के बाद बना हुआ है कि आखिर सीएम कौन होने वाला है, उसी को लेकर ये महत्वपूर्ण और अहम मंथन और चर्चा कल की गई। तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर हैं। कल दिल्ली वासियों ने बीजेपी को जिताया है, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वोट दिए हैं, और ऐसे में बीजेपी की जीत के बाद 27 साल के कमबैक के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सीएम कौन होने वाला है। हमारे सहयोगी शुभ राणा दिल्ली से और मेहंदी गर्ग भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। शुभ, क्या लगता है सीएम फेस की रेस में आखिर आगे कौन है? और बताया जा रहा है कि कल एक ऑलराउंडर मीटिंग भी चली थी, क्या कुछ उस बैठक में हुआ, कौन कौन मौजूद थे, कितनी देर ये बैठक चली, सब बताइए। जी देखिए हर्षा, बिल्कुल ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि देखिए 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो सूखा है वो देश की राजधानी में पूरा हुआ है। हालांकि 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये काम पूरा हुआ। और देखिए कल ये बैठक बेहद जरूरी चली, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, और देखिए साथ ही में ये बैठक जो है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री को अभी रशिया भी जाना है, प्रधानमंत्री का जो अंतर्राष्ट्रीय दौरा है वो भी शुरू हो जाएगा। उससे पहले ही प्रधानमंत्री को ये डिसीजन लेना है कि आखिर दिल्ली की सीएम कुर्सी पर कौन बैठेगा। ऐसे में परवेश वर्मा ने भी, जैसे हमने देखा कि जैसे कल चुनावी नतीजे आए, परवेश वर्मा भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। हालांकि उनके समर्थकों ने भी ये दावा किया कि परवेश वर्मा को सीएम कैंडिडेट बनना चाहिए, क्योंकि हर्षा आपको याद होगा नई दिल्ली वही सीट है जिसने सीएम का उम्मीदवार दिया है, फिर चाहे शीला दीक्षित हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो। और देखिए परवेश वर्मा का अरविंद केजरीवाल को हराना एक बहुत बड़ी भाजपा के लिए अचीवमेंट है। तो ऐसे में जो कयास लगाया जा रहा है कि परवेश वर्मा के नाम पर भी दांवपेच खेला जा सकता है। लेकिन देखिए बीजेपी एक हमेशा सरप्राइज देने वाली पार्टी रही है। आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश में चुनाव था, तो ऐसे में मोहन यादव का नाम एक सरप्राइज की तरह सामने आया। तो ऐसे में हमें ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कोई तीसरा चेहरा भी बहुत बड़ा निकल के सामने आ सकता है हर्षा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दांवपेच लगाएगी। जी बिल्कुल शुभ, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सस्पेंस भी सामने आ सकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली में सीएम पद को लेकर हलचल अब तेज हो गई है। रेस में सबसे आगे है प्रवेश वर्मा और वीरेंद्र सचदेवा का नाम। रेस में मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता भी शामिल है, मनजिंदर सिरसा, मोहन बिष्ट का भी नाम है। सूत्रों के हवाले से खबर, ये तमाम नाम हमारे सामने है। मनजिंदर सिरसा, मोहन बिष्ट, मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता, ये तमाम नाम जो कि रेस में है। विजेंद्र गुप्ता, मोहन बिष्ट, मनजिंदर सिरसा और साथ ही मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा का नाम भी यहां पर सामने आ रहा है। तो ये से तमाम नाम जो कि सीएम की कुर्सी के लिए आगे दिए गए हैं और इन पर विचार चल रहा है, विमर्श चल रहा है, मंथन लगातार जारी है। ऐसे में हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे, उनसे भी पूछेंगे। शुभ, क्या लगता है ये जो और भी नाम आगे आए हैं, मनजिंदर सिरसा हो गए या फिर मनोज तिवारी, और तमाम ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या लगता है किस पर आखिरी मोहर लग सकती है? देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा अपनी सीट पर पूर्ण बहुमत से जीते हैं। सिख बहुल इलाके से मनजिंदर सिंह सिरसा को बैटिंग कराई गई थी, जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूरी तरीके से जीत हासिल की। लेकिन देखिए दिल्ली में 3% सिख वोटर्स हैं। ऐसे में क्या बीजेपी एक सिख
चेहरे को अपना मुख्यमंत्री बनाती है, इस पर भी एक संशय बना हुआ है। साथ ही में देखिए वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष जिनकी गाइडेंस में भाजपा की सरकार दिल्ली में आ पाई है, ये भी एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि देखिए 27 साल का जो भाजपा का सूखा था वो अब वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में खत्म हो गया। और देखिए वीरेंद्र सचदेवा एक ऐसे नेता जो कि कार्यकर्ता बनकर अब उठे हैं, और देखिए सालों पुराना उनका बीजेपी से अटैचमेंट है, बीजेपी को वो गाइड करते आए हैं, और उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं सरकार बनी। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी वीरेंद्र सचदेवा पूरी मजबूती के साथ कैंपेनिंग करते हुए नजर आए थे। ऐसे में वीरेंद्र सचदेवा गृह मंत्री अमित शाह की भी बड़े खास बताए जा रहे हैं। लेकिन देखिए मनोज तिवारी की बात की जाए तो मनोज तिवारी लगातार सांसद बनते जा रहे हैं। पिछले दो डिकेड से मनोज तिवारी जो है वो सांसद बनते जा रहे हैं। साथ ही में मनोज तिवारी के साथ एक पूर्वांचल का वोटर जो है वो भी कनेक्ट कर पाता है, और ऐसे में मनोज तिवारी का भी नाम इस रेस में आगे है। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये जो हुकुम का इक्का है, जो भारतीय जनता पार्टी तिरुप का कार्ड निकालेगी उस पर सारी नजरें रहेंगी। लेकिन हर्षा हम अटकलें लगा सकते हैं सूत्रों के हवाले से जो बिल्कुल शुभ अटकलें अभी हम फिलहाल लगा सकते हैं, लेकिन मेहंदी हमारे साथ जुड़ी है, मेहंदी से भी बात करेंगे। मेहंदी, उनके विदेश दौरे से पहले, पीएम के विदेश के दौरे से पहले बताया जा रहा है कि मुहर लग जाएगी। ऐसे में तमाम नाम हमारे सामने हैं, कब तक क्या लगता है मुहर लग जाएगी? और जो नाम अभी हमारे सामने आ रहे हैं, क्या लगता है जनता सबसे ज्यादा इनमें भरोसा किस पर करेगी? बिल्कुल, देखिए हर्षा, लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, क्योंकि फिलहाल 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में जीत हासिल की है। तो बेशक इसे माना जा सकता है कि बढ़िया प्रदर्शन बीजेपी का रहा, लेकिन इसमें जितने उम्मीदवारों के नाम आ रहे हैं जो हम टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, उसमें बहुत से नाम है फिलहाल लिस्ट में, लेकिन टॉप लिस्ट में सबसे पहले परवेश वर्मा का नाम ही गिना जा रहा है। क्योंकि कल जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे थे, जो रुझान नतीजों में बदले, उसको देखते हुए परवेश वर्मा ने सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग की, और उस बैठक के बाद लगातार उनके जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, वो भी परवेश वर्मा के लिए नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए कि अगले मुख्यमंत्री परवेश वर्मा होंगे। तो लगातार बीजेपी में कार्यकर्ताओं में एक होड़ लगी हुई है फिलहाल मुख्यमंत्री चेहरे की भी, लेकिन सिर्फ परवेश वर्मा ही इस लिस्ट में नहीं है। अगर दूसरे चेहरों की भी बात की जाए तो इस लिस्ट में मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता जो रोहिणी से विधायक है, एक बार फिर से जीते हैं, एलओपी भी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, तो वो भी एक मजबूत जो है चेहरा माने जा सकते हैं बीजेपी के। लेकिन इन दोनों के अलावा जो दूसरे नाम भी सामने आ रहे हैं वो मोहन सिंह बिष्ट हैं, मनोज तिवारी हैं, और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी हैं। तो कहीं ना कहीं 5 से 6 नाम फिलहाल सीएम कैंडिडेसी की लिस्ट में है, जिस पर लगातार विचार हो रहा है, बैठकें हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ एक बैठक हो चुकी है। प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे, जो फॉर्मर सीएम थे, उनके बेटे हैं। ऐसे में अपने कामों के लिए वो जाने जाते थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा के कंधों पे जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी ही अगर वो सीएम बनते हैं। एक एक्सपेक्टेशंस पे बहुत ज्यादा रहेंगी जनता की। बिल्कुल हर्षा, सही कहा, क्योंकि परवेश वर्मा जो है वो खुद भी पूर्व सांसद रह चुके हैं, लेकिन वो अपनी एक धरोहर, एक लेगेसी लेकर आते हैं। साहिब सिंह वर्मा, उनके जो पिताजी थे, माफ कीजिएगा, वो मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, और उसके बाद उन्होंने जो काम किया उसके बाद भी परवेश वर्मा के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ है। तो ऐसे में अगर परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बेशक हर्षा, ये दिल्ली की राजनीति में भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक पल होगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जो रहे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत उम्दा काम दिल्ली के लिए किया, उसके बाद उनके बेटे को भी अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो दिल्ली में ऐसा पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री के बेटे को भी एक बार फिर से बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है। तो ऐसे में परवेश वर्मा की जो जिम्मेदारियां हैं वो बेशक बढ़ जाएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और जो हाईकमान है वो इस सबका फैसला लेंगी कि कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दिल्ली में बैठेगा, क्योंकि भाजपा के लिए प्रचंड जीत है। और कुछ ही दिन बाद यानी कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री को अपने दौरे पर भी निकलना है, वो रशिया जाने वाले हैं। उससे पहले कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरे पर जितनी अटकलें हैं, जितना सस्पेंस है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ जाएगा। तो फिलहाल आज का दिन है और कल का दिन है, जिसमें कहीं ना कहीं ये जो पिक्चर है क्लियर हो जाएगी कि इन्हीं नामों पर बीजेपी मुहर लगाती है, या फिर जो हुकुम का एका है, या फिर जो बीजेपी एक सरप्राइज फैक्टर लेकर आती है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लेके आई थी, तो दिल्ली में भी वो सरप्राइज फैक्टर रहता है नहीं रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन
फिलहाल अटकलें बहुत ज्यादा तेज हैं। सीएम कैंडिडेसी के लिए 4 से 5 नाम फिलहाल चर्चाओं का विषय बन गए हैं, जिसमें ये साफ तौर पर कह सकते हैं हर्षा कि परवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा है, सबसे पहले नजर आ रहा है, क्योंकि बेशक उनकी जो लोकप्रियता है वो नई दिल्ली विधानसभा में भी है। अरविंद केजरीवाल और जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको भी उन्होंने हराया है, तो बेशक एक प्रचंड जीत बीजेपी की तरफ से नई दिल्ली विधानसभा में देखी गई है। और देखिए, ये प्रचलन रहा है नई दिल्ली का कि नई दिल्ली विधानसभा से जो भी प्रत्याशी जीतता है अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का वही बिल्कुल होता है। चाहे बिल्कुल संदीप मेहंदी, दीक्षित शुभ की के बात पास करें। चलेंगे। शुभ, जो नाम अभी हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं वो तो खैर है ही, लेकिन क्या लगता है अगर कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट डालना हो, कोई सरप्राइजिंग नाम हमारे सामने आ सके तो वो किसका होगा? अच्छा, आप दोनों के पास वापस आऊंगी। एक बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। बीजेपी में दिल्ली सीएम को लेकर मंथन लगातार जारी है। सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर है, टॉप प्रायोरिटी पे है। मनजिंदर सिंह सिरसा भी सीएम पद की रेस में है। ऐसे में बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा को भी मौका दे सकती है। दिल्ली सरकार में कपिल मिश्रा को मंत्री पद संभव है और ऐसे में जल्द विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और इन पूरे मुद्दों को लेकर यहाँ चर्चा मंथन का दौर लगातार जारी। वीरेंद्र सचदेवा जिनका नाम आगे उनको मौका दिया जाएगा और साथ ही प्रवेश वर्मा का नाम आपको बताएं फिलहाल लिस्ट में सबसे ऊपर है, सबसे टॉप प्रायोरिटी उन्हें दी जा रही है। प्रवेश वर्मा फॉर्मर सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। ऐसे में उनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेहद बढ़ सकती हैं अगर वो सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं और अगर सीएम बनते हैं तो वहीं बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा का भी नाम लिस्ट में शामिल है। मनोज तिवारी का नाम भी लिस्ट में शामिल है और जल्द ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि आखिर सीएम दिल्ली का कौन बनने वाला है। फिलहाल ये सबसे बड़ा सस्पेंस जो कि लगातार बरकरार है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की जीतने के बाद। ये बेहद बड़ा सस्पेंस। शुभ के पास चलेंगे। शुभ, मैं आपसे पूछ ही रही थी कि ये तमाम नाम तो हमारे सामने आ ही रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी पे है, लेकिन अगर कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा तो वो कौन हो सकता है? वो कौन सा नाम हो सकता है? बीजेपी के अब एमएलए बनेंगे, उनमें से कोई भी नाम हो सकता है हर्षा इस रेस में। अगर सरप्राइजिंग फैक्टर की बात की जाए और देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरप्राइजिंग फैक्टर की बड़ी मास्टर माइंड रही है, क्योंकि आपको याद होगा जब हरियाणा में चुनाव था नायाब सिंह सैनी को बैटिंग पर उतार दिया गया था, जब मध्य प्रदेश का चुनाव था तो मोहन यादव को उतार दिया गया था। तो ऐसे में दिल्ली में जब 27 साल के बाद सरकार बनेगी हर्षा, तो ऐसे में पूरे गाजे बाजे के साथ सरकार बनेगी और देखिए पूरा मंथन इस पर होगा। ये बहुत प्रचंड जीत है क्योंकि प्रधानमंत्री 2014 से भले ही सत्ता में है, लेकिन पहली बार उनके नेतृत्व में हो पाया जब वो देश की राजधानी को भी जीत पाए। ऐसे में कौन सीएम बनेगा, कौन होगा वो हुकुम का इक्का जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे उसी को ही सीएम बनाएंगे। और क्योंकि देखिए 10 तारीख को रूस जाना है प्रधानमंत्री को, उससे पहले मंथन किया जाएगा। और देखिए बताया जा रहा है वीरेंद्र सचदेवा जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के बड़े खास है, तो ऐसे में उनका नाम भी लिस्ट में है। और वीरेंद्र सचदेवा की भी एक बेहद पर्सनल अचीवमेंट है कि 27 साल के बाद जब वीरेंद्र सचदेवा प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। और देखिए कार्यकर्ता वो थे, कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष का ये जो बड़ा सफर रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको एक नाम याद होगा, रविंद्र नेगी। रविंद्र नेगी वही जो जीते हुए विधायक है जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार पैर छुए थे। तो ऐसे में क्या रविंद्र नेगी भी इस बार बाजी मार पाएंगे, इसका भी हर्षा तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन देखिए ये जवाब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देंगे और इस जवाब पर पूरे दिल्ली वालों की भी नजर बनी हुई है हर्षा। बिल्कुल मेहंदी, आपके पास आएंगे और ये जानेंगे कि क्या लगता है कि कपिल मिश्रा को मंत्री पद संभव है? बताया जा रहा है, जानकारी आ रही है ऐसे भी।
जी बिल्कुल हर्षा, देखिए लगातार अभी जो बैठकों का दौर है वो जारी हो चुका है। विधायक दल की बैठक भी बहुत जल्द जो है वो बुलाई जाएगी और मंथन बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री चेहरा बहुत सस्पेंस बना हुआ है कि बीजेपी की तरफ से कौन होगा, तो ऐसे में मंत्री पद किन उम्मीदवारों को दिया जाएगा, किन विधायकों को, जीते हुए विधायकों को दिया जाएगा, इस पर भी लगातार मंथन हो रहा है। और जिस तरीके से आपने कपिल मिश्रा की बात की, तो बहुत उम्मीदें हैं कि कपिल मिश्रा को कोई मंत्री पद दिया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल वो दिल्ली भाजपा में भी वाइस प्रेसिडेंट है। उसका जो रोल है वो निभा रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत स्ट्रांग होल्ड कपिल मिश्रा अपनी विधानसभा में भी रखते हैं और दिल्ली बीजेपी में भी रखते हैं। तो ऐसे में जो मंत्री पद की बात है वो कपिल मिश्रा को मिलनी बहुत संभावित है। साथ ही साथ मनजिंदर सिंह सिरसा की बात की जाए, तो अगर मुख्यमंत्री पद उन्हें नहीं मिलता है हर्षा, जो कि अभी चर्चाओं में है क्योंकि उनका नाम भी लिस्ट में है, तो मंत्री पद मनजिंदर सिंह सिरसा को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि दिया जा सकता है। बिल्कुल, मैं भी जी सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि आखिर अब होगा क्या, और ये सस्पेंस जल्द ही हम सभी के सामने पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शोभा मेहंदी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रवेश वर्मा की, जो कि दिल्ली बीजेपी के प्लेइंग 11 में भी नहीं थे, लेकिन फिर 2 महीने में ही दिल्ली चुनाव में कैसे बने मैन ऑफ द मैच, और क्या प्रवेश वर्मा दिल्ली से नए सीएम भी होंगे, ये रिपोर्ट देखिए। आज सबकी नजरें प्रवेश वर्मा पर हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में उन्होंने सबसे बड़ा केजरीवाल का विकेट लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें कप्तानी मिलेगी, क्या प्रवेश वर्मा को दिल्ली का सीएम बनाया जाएगा। एक समय बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को बैक बेंच पर बिठा दिया था, लेकिन अब प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराकर पूरे दिल्ली चुनाव में मैन ऑफ द मैच का तमगा हासिल कर लिया है। खास बात यह है कि पश्चिमी दिल्ली से सांसद रह चुके प्रवेश वर्मा ने सिर्फ 2 महीने की तैयारी में यह उपलब्धि हासिल की। पश्चिमी दिल्ली सीट से 2014 से 2024 तक सांसद रहने के बावजूद लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस पर भी प्रवेश वर्मा नाराज नहीं हुए और ना ही वो अपने पद से भटके। इसके बजाय उन्होंने पार्टी आलाकमान के फैसले को स्वीकार किया, हिम्मत नहीं आ रही, और फिर दिल्ली चुनाव पर अपनी नजरें गड़ाई रखी। अब बीजेपी 27 साल बाद जीती, तो प्रवेश वर्मा ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की जनता को दिया। सर, अपनी जीत का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का काम। जी सर, आपके रोड मैप में क्या रहेंगी सबसे पहले चीजें दिल्ली के लिए? सर, दिल्ली के लिए सबसे पहले 2 बड़े कौन से काम करेंगे? हजारों काम करने हैं, 2 क्यों करेंगे? और सर, मुख्यमंत्री का नाम आपके लिए आ रहा है, क्या ऐसा होने वाला है? कैसे दिव्या? प्रवेश वर्मा भले ही अपने पत्ते न खोल रहे हों, लेकिन उनके परिवार के पास दिल्ली को संभालने का अनुभव है। वो दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। इतना ही नहीं, प्रवेश वर्मा ने संसद पहुंचने से पहले महरौली से विधायक के तौर पर जीत दर्ज की थी। 2013 में दिल्ली विधानसभा भंग होने के बाद उन्हें 2014 में लोकसभा के लिए मैदान में उतारा गया। वे पश्चिमी दिल्ली से जीते और 2019 के चुनाव में भी सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कुल मिलाकर बीजेपी का चेहरा न होते हुए भी प्रवेश वर्मा निश्चित रूप से दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भगवा पार्टी के सबसे भरोसेमंद और सिपहसालार बन गए। क्या सीएम की कुर्सी उन्हें मिलेगी, ये तो समय और भाजपा आलाकमान ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खैर, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रवेश वर्मा फॉर्मर सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा है कौन। ग्राफिक्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रवेश वर्मा आखिर है कौन। जन्म 7 नवंबर को 1977 में होता है दिल्ली में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, और ऐसे में और जानकारी, किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने बीकॉम किया हुआ है, ये उनकी डिग्री है। और ऐसे में फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की भी डिग्री उन्होंने प्राप्त की है, बीकॉम। उसके बाद मैनेजमेंट की डिग्री। 2013 में प्रवेश वर्मा ने मेहरौली विधानसभा सीट से चुनाव जीता था
और 2014 और 2019 में पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा के चुनाव भी वो जीते हुए हैं। ये तमाम उपलब्धियां हैं उनकी। अब नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हरा दिया है। ये बेहद अहम सीट रही थी, केजरीवाल के खिलाफ खड़े थे, लेकिन यहाँ पर केजरीवाल को उन्होंने मात दे दी है और सभी की निगाहें इसी सीट पर टिकी हुई थी। उसके बाद ये मात देते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा। तमाम जानकारियां उनके बारे में हमने आपको दी। नई दिल्ली सीट से बीजेपी विधायक और प्रवेश वर्मा की इस जीत पर बेटियां सानिधा और त्रिशा बेहद खुश नजर आई और क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी आपको सुनाते हैं। बहुत खुश हैं हम सब नई दिल्ली के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने हमें समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और एक मौका दिया उनकी सेवा करने का अगले 5 साल के लिए, तो बहुत खुश हैं। देखिए, अभी तो विधायक होने की बहुत खुशी है और पार्टी ने आज तक उनके बारे में जो सोचा है, उन्हें जो पद दिया है, जो मौका दिया है, हमने उसे स्वीकारा है। इस बार भी स्वीकारेंगे जो वो देते हैं। और नवनिर्वाचित विधायक हैं बीजेपी के कैलाश गहलोत, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कैलाश गहलोत जी। सर, जो जीत आपकी हुई है, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, हम बात करेंगे कैलाश गहलोत से फिलहाल अभी। सर इस जीत को किस तरीके से देखते हैं? प्रचंड बहुमत और बड़ी जीत। दिल्ली वासियों की ये जीत है। आपदा से मुक्ति मिली है और जब मैंने रिजाइन किया था मैंने कहा था कि ये वो आम आदमी पार्टी नहीं है 2015 वाली और ना ही अरविंद केजरीवाल है। सर, कौन से बड़े फैक्टर्स रहे आपकी जीत में? दो फैक्टर्स। जनता के जो काम नहीं हुए और झूठे वादे जो आम आदमी ने किए, सबसे बड़ा फैक्टर वो है। और दिल्ली वासी कभी भी जो झूठ बोलते हैं उनको कभी माफ नहीं करती। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ कैलाश गहलोत जी, जिन्होंने विजवासन से जीत हासिल की। और वहीं जंगपुरा सीट से जीते तरविंदर सिंह मारवा हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं बीजेपी के। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या उनका रिएक्शन था, ये भी सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है तरविंदर सिंह मारवा जी। सर, जिस तरीके से आपने जीत हासिल की है, आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता को हरा दिया है, कैसे इस जीत को महसूस करें और क्या कहना चाहिए? देखो, मैंने एक दिन मेरे को मनीष सिसोदिया मिला, मैंने कहा उसको 13वीं में, मैंने कहा कि आपको केजरीवाल की क्या ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर, आप डिप्टी सीएम रहे हैं, उसके पास कोई जिम्मा। केजरीवाल 5 बार जंगपुरा में आया है और अतिशी 7 बार आई है और भगवत मान 5 दिन वहीं पड़ा रहा है और उसके 10 कैबिनेट मंत्री वहीं पड़े रहे और संजय सिंह एक झुग्गी में गया, फिर भी हमने उसको गिरा लिया। सर, आपका रोड मैप क्या रहेगा अगले 5 साल के लिए अब जंगपुरा के? बस जो मोदी जी ने जो गारंटी दी है उसी के पीछे चलेंगे सब। एक सवाल सभी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? वो तो हाईकमान तय करेगी, हम तो कार्यकर्ता दरी बिछाने वाले। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये नवनिर्वाचित विधायकों की खुशी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। तमाम रिएक्शंस हमने आपको दिखाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है और खबरें लगातार जारी हैं, आप कहीं मत जाइएगा।